नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी आपको बताएगी कि एक ही वक्त पर पैदा हुए दो बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसा होता है। यानी कि अगर एक ही वक्त पर दो इंसान पैदा होते हैं या दो भाई पैदा होते हैं तो एक भाई का आचरण कुछ अलग होता है और एक भाई को कुछ अलग ही दुनिया मिलती है। यही सवाल एक बार एक राजा के मन में आया और राजा ने भरी सभा में जहाँ पर बड़े बड़े विद्वान बैठे थे उन सभी से एक ही प्रश्न किया कि आप मुझे बताइए कि एक ही समय पर पैदा होने वाले बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। उन्होंने बताया कि जिस वक्त मैं पैदा हुआ उस वक्त अनेकों बच्चे पैदा हुए थे, तो मेरे ही भाग्य में राजा बनना क्यों लिखा हुआ था। एक विद्वान बीच में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि इस बात का जवाब आपको यहाँ से कोसों दूर पहाड़ी पर एक साधु रहता है और वो आपको बता सकते हैं। वो महात्मा तपस्या करते हैं, वह बता सकते हैं। राजा की मन में उत्सुकता थी कि सब कुछ जानने के बारे में और राजा वहाँ चले गए और उन्होंने देखा कि वह महात्मा आग में से अंगार को पकड़कर खा रहे थे। तो उन्होंने सवाल किया कि महात्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो उन्होंने उस पर गुस्सा किया और बोले, चले जाओ यहाँ से, जो पास में झरना बह रहा है वहाँ पर तुम्हें एक महात्मा मिलेंगे, उनसे तुम यह सवाल पूछ लेना। अब वो राजा उन महात्मा के पास चला गया तो वो महात्मा जो थे वो अपना ही मांस नोचकर खा रहे थे, यानी कि अपना ही मांस निकाल कर खा रहे थे। राजा से ऐसे देखा नहीं गया, फिर भी राजा ने अपने आप को रोकते हुए यह सवाल पूछ डाला। तो वो महात्मा बहुत गुस्सा हुए कि इस तरीके का सवाल दोबारा मत पूछना, चले जाओ यहाँ से। बगल के गांव में एक बच्चा है 4-5 साल का और वह मरने वाला है, तो तुम्हें बता सकता है। राजा के मन में उत्सुकता थी जानने की, क्योंकि सवाल बहुत जबरदस्त था। तो राजा उस बच्चे के पास चला गया और उस बच्चे के माता पिता सभी वहाँ बैठे हुए थे। तो उस बच्चे से भी राजा ने यही सवाल किया कि तुम मुझे बता सकते हो कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। तो बच्चा मुस्कुराया और बच्चे ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ कि पिछले जन्म में हम तीनों आपके भाई रहे हैं। जो महात्मा अंगार निकाल कर खा रहे थे, जो आपको दिखा अपना ही मांस खा रहे थे, और हम चारों पिछले जन्म में भाई थे। और जंगल में एक बार हमने रोटियां बनाई थी। जब हम रोटियां खाने वाले थे तभी एक साधु आए थे और उन्होंने कुछ मांगा था कि उन्हें भूख लगी हुई थी। सबके पास एक एक रोटी थी। तो सबसे पहले उन्होंने अंगार वाले साधु से रोटी मांगी। तो साधु ने मना कर दिया कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या अंगार खाऊंगा। दूसरा उन्होंने मांस वाले साधु से कहा कि मुझे रोटी चाहिए बाबा। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हें रोटी दूंगा तो मैं क्या मांस खाऊंगा। और मैंने भी मना कर दिया कि मैं तुम्हें रोटी नहीं दे सकता। चौथे तुम थे कि तुम्हारे पास एक रोटी थी और तुमने आधी रोटी उन महात्मा को दी और उन्होंने अपना पेट भरा, बाकी को श्राप मिला और तुम्हें आशीर्वाद मिला। मर्म की बात यह थी, आपके आज के जो अच्छे कर्म है उसका नतीजा आपको जरूर आगे के जन्मों में मिल सकता है। आज आप क्या करते हैं? तो दोस्तों यही एक कारण था। वह राजा था, उसका जो प्रश्न था उसका जवाब उसको मिल चुका था कि एक ही वक्त पर पैदा हुए बच्चों का भाग्य अलग अलग कैसे होता है। दोस्तों कुल मिलाकर बात यह है कि आपका कर्म यह बताता है कि आप कितना आगे जाएंगे, आपको अगले जन्म में क्या मिलने वाला है। इसलिए अच्छे कर्म करिए दोस्तों, लोगों की मदद करिए, हमेशा स्वार्थी मत रहिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि आपको और भी कहानियाँ मिले तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। यहाँ पर आपको मोटिवेशन से भरपूर कहानियों का संग्रह मिलेगा जो आपको दिन व दिन लाइफ में आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा और आपको असीमित ऊर्जा से भर देगा। दोस्तों इस कहानी को पढ़ने के लिए और अपना अमूल्य और बेशकीमती समय देने के लिए दिल से आपका शुक्रिया।